नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को लिए चलता हूं बिहार के बहुचर्चित जिला औरंगाबाद के लोकप्रिय प्रखंड देव के तिताई बीघा स्थित जैव विविधता उद्यान औरंगाबाद का। मैं इस वीडियो में इस स्थल का इतिहास से रूबरू भी कराऊंगा और वर्तमान को दिखाऊंगा। यदि आप यहां आना चाहते हैं तो आपको औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर दूरी तय करना पड़ेगा। यह स्थल औरंगाबाद और अंबा के बीचों बीच स्थित है। इस स्थल पर यदि आप भ्रमण करना चाहते हैं, इस उद्यान का भ्रमण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको टिकट काउंटर से 20 रुपये का टिकट कटवाना पड़ेगा और उसके बाद इसमें एंट्री मिलेगा। एंट्री गेट से जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो एंट्री गेट्स के अंदर गवर्नमेंट जो है गार्ड वहाँ पे आपको दिखेंगे। आपको उन गार्ड से अपना टिकट जो है वो चेक करवाना होगा। वो टिकट देखेंगे, उसके बाद ही आपको अंदर घुसने देंगे। यह है जैव विविधता उद्यान औरंगाबाद का मेन गेट, जिसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, इसे तराशा गया है। इसके अंदर आप जाएंगे तो जहां आज के 1 वर्ष 1.5 वर्ष पूर्व तक वीरान था जो स्थल, वह आज हरियालियों से खुशहाल सा दिख रहा है। चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली आपको दिखेंगे। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको फूल पत्तियां देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कीट पतंग देखने को मिलेंगे। और यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए एक पहाड़ी के पीछे तालाब है। उस तालाब में जो है आप नौका वाहन का भी आनंद उठा पाएंगे। इस स्थल को बेहद ही खूबसूरती से सरकारी फंड के द्वारा बनाया गया है। अलग अलग स्थानों को अलग अलग प्रकार से तराशा गया है। अलग अलग साधन संसाधन से उसे सुशोभित किया गया है। बैठने के लिए, यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से यहाँ साइट्स बनाए गए हैं। एवं पूरे पार्क में घूमने के उपरांत आप पाएंगे कि अलग अलग जगह पर नोटिस बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिस पर विभिन्न प्रकार के नोटिस भी जो है उस पे अंकित किया गया है। आप अलग अलग जगहों पर घूमेंगे तो इस प्रकार से बैठने के लिए और उस पे तस्वीरें खींचने के लिए आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जो है आरओ युक्त पेयजल की सुविधा है। यहाँ आप आकर के जो है शुद्ध पेयजल का जो है आनंद उठा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यहाँ पे शौच करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय का व्यवस्था है। पूरा आच्छादित है हरियाली से यह पार्क। यह जो जैव विविधता उद्यान है, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है, यह पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित है। हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ से आच्छादित हैं और अलग अलग स्थलों को अलग अलग प्रकार से जो है पेंटिंग के माध्यम से भी सजाया गया है। यहाँ औरंगाबाद बायोडाइवर्सिटी पार्क के पीछे जो है यहाँ पे देव सूर्य मंदिर का जो मूर्ति है, प्रतिबिंब है, उसको जो है लगाया गया है। क्योंकि औरंगाबाद जिला को देव सूर्य मंदिर के वजह से ही लोकप्रियता मिली है। देश विदेश में बिहार के औरंगाबाद जिला को देव सूर्य मंदिर के वजह से ही जाना जाता है, इसलिए उसका प्रतिबिंब भी यहाँ पे लगाया गया है। अब मैं आप सभी को इस स्थल के इतिहास के बारे में थोड़ा रूबरू कराना चाहूँगा कि आज जहाँ आप पूरे दिन भर आ करके और इन फूल पत्तियों के बीच, इन पेड़ पौधों के बीच, इन हरियालियों के बीच, इन वादियों के बीच तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप यहाँ आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। आखिर आज से 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूर्व इस स्थल का हालात क्या था, स्थिति क्या है? साथियों, औरंगाबाद मुख्यालय से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर बढ़ने के उपरांत यह ऐसा स्थान था जो सुनसान इलाका था। यहाँ दिन के दोपहरिया में भी लोग जाने से कतराते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमेशा घटनाओं का अंजाम दिया जाता था। कई गाड़ियों को यहाँ पूर्व में लूटा गया है। कई यात्रियों को प्रताड़ित किया गया है। उनसे जो है उनका सामग्रियों को लूट-पाट किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ हालात थे आज से 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूर्व का। काफ़ी सुनसान इलाका था। लोग शाम ढलते ही जो है यहाँ से अपने घर की ओर लौट जाते थे। मध्य रात्रि में या रात्रि जब अधिक गुजरता था तो इस मार्ग से गुजरने में, इस मार्ग से होकर के जाने में लोग कतराते थे। रात्रि को तो छोड़िए, दिन के दोपहरिया में भी या जब ऐसे समय जब सुनसान होता था, कोई गाड़ियों का
आना जाना नहीं होता था, कोई अकेला गुजरता था इस रास्ते से तो उसे डर लगता था, भय लगता था कि कहीं उसके साथ कोई आपत्तिजनक घटना ना घट जाए। लेकिन समय बदलने के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, जो दूरदर्शी प्रवृत्ति का विचार रखते हैं और सिर्फ तिताई बिघा के इस स्थल को नहीं बल्कि बिहार के दर्जनों ऐसे स्थल हैं जहां सुनसान था, जहां जो भूमि बंजर पड़े हुए थे, उन स्थलों में हरियाली लाने का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्य किया है। और इस प्रकार दर्जनों बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं पूरे बिहार भर में, जहां आसपास के लोगों के साथ ही दूर दराज से आए हुए लोग भी इस पार्क में घूमते हैं, विचरण करते हैं और हरियालियों के बीच, वादियों के बीच, वन जंगल, फूल पत्तियों, पहाड़ों के बीच और यहाँ पे जो तालाब हैं उसके बीच जो है वो अपना जीवन का कुछ हिस्सा आनंदित हो बिताते हैं। बहुत हैं जो अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ आकर के कुछ पल बिताते हैं और वे जो है इस पार्क में आकर के और आनंदित होते हैं। हालाँकि यह जो पार्क है अभी और जो है विकासशील अवस्था में है। यहाँ पे कई सारे जो है कार्य चल रहे हैं। आप जब भ्रमण करेंगे अभी वर्तमान में तो कहीं शौचालय का कार्य, कहीं पेयजल सुविधा का कार्य, कहीं जो है अन्य कार्य जो है आपको यहाँ होते हुए दिख जाएगा, मज़दूर आपको लगे हुए दिख जाएँगे। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है और वे खासे ध्यान रखते हैं इस पूरे पार्क का। लेकिन कभी-कभार जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा असामाजिकता फैलाए जाने की भी खबरें इस पार्क से निकल कर के आता है। जो यहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा आपत्तिजनक हो जाता है और जब इस प्रकार की खबरें इस पार्क से बाहर निकल कर के आती है तो आस-पास के लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं और जा करके इस पार्क के गार्ड को फटकार भी लगाते हैं कि यदि कोई भी असामाजिक तत्व आकर के इस पार्क में असामाजिकता फैलाता है तो उस पर आप कड़ी निगाहें रखें। अन्यथा की स्थिति में जो है यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो हैं फिर समस्या उत्पन्न करेंगे इस वजह से कि दूर दराज से आकर के, बाहर के आकर के यदि कोई असामाजिकता फैलाता है तो यहाँ के क्षेत्रीय जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका और फिर उसका जो है असर है वो बुरा पड़ेगा। इस सारी बातों का ख्याल जो है क्षेत्रीय लोग यहाँ के पार्क पर रखते हैं। मैं औरंगाबाद जिला प्रशासन से भी मांग करूंगा कि सिर्फ तिताई बिगहा के इस बायोडायवर्सिटी पार्क ही नहीं बल्कि औरंगाबाद जिला में जितने भी इस प्रकार के बायोडायवर्सिटी पार्क हों, उद्यान हो, पर्यटन स्थल हों, धार्मिक स्थल हों, वहाँ पे इस बात का खासे ध्यान रखा जाए कि कोई भी असामाजिक तत्व के प्रवृत्ति के लोग आकर के असामाजिकता वहाँ पे न फैलाएं। कोई इस प्रकार से गलत हरकत न करे जिसका जो है युवक युवतियों, बच्चों पर या जो फैमिली के साथ घूमने जाते हैं इन पार्कों में, इन पर्यटन स्थलों में, इन धार्मिक स्थलों पर, तो उन पर बुरा प्रभाव पड़े और उन्हें मजबूरन जो है वो छोड़ कर के पार्क या पर्यटन स्थल को निकलना पड़े इस वजह से कि कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे असामाजिकता फैला रहे हैं। इसका खासे ध्यान जिला प्रशासन औरंगाबाद को रखना चाहिए। वर्तमान में आप देख पा रहे हैं यहाँ पेयजल की सुविधा जो है आरओ लगा हुआ है। अंदर जाकर के मैं दिखा रहा हूँ पूरी तरह से स्वच्छ पेयजल की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। आप आसानी से यहाँ का पानी आप पी सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपके घर में चापाकल से निकला हुआ पानी से भी शुद्ध पानी इस पार्क में आने के बाद मिलेगा। शौचालय महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग हैं। घूमते फिरते यदि आपको शौच करने की आवश्यकता पड़े तो फिर आप जाकर के इस शौचालय में हल्का हो सकते हैं। लघु शंका, दीर्घ शंका जो भी आपको महसूस हो वहाँ पे जाकर के हल्का हो सकते हैं। यह जो है क्रीड़ा स्थल है और क्रीड़ा स्थल जो है पूर्ण रूपेण यह बच्चों के लिए सुरक्षित है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी बच्चे, बच्चियाँ, युवक, युवतियाँ जो है इन क्रीड़ा सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पूर्ण रूप से यह बच्चों के लिए ही सुरक्षित है और बच्चे ही इस क्रीड़ा स्थल का उपयोग करेंगे, क्रीड़ा सामग्रियों के साथ वो खेलेंगे। पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं बच्चे किस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं और यह जो है यह तालाब है। हालांकि इस तालाब को निर्माण करने में सरकार को एक पैसा खर्च नहीं हुआ है क्योंकि पूर्व से ही यह गड्ढा नुमा स्थल था और उसी में जो है पानी भरा हुआ है और यह काफ़ी लंबा चौड़ा जो है यह तालाब है और इस तालाब में
जो नौका वाहन का आनंद उठाने के लिए लोग जाते हैं, तो यहाँ पे जो है प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है कि बच्चे जो है इस तालाब में न उतरेंगे और न ही नौका पर चढ़ेंगे। बच्चों के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सभी को मना किए गए हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हों, बच्चे हैं, बड़े हों, युवक हो, युवतियाँ हों, सभी को मना किया गया है तालाब में कोई उतरेगा नहीं, तालाब में कोई हेल करके नहाएगा नहीं, तालाब का पानी कोई छुएगा नहीं। साथ ही अलग-अलग जगहों पर बोर्ड लगाया हुआ है कि पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ना है, चूँकि यह जो पहाड़ का क्षेत्र है यहाँ पे कई खतरनाक जो है जानवरें हो सकते हैं। साँप का होना तो लाज़मी सी बात है, तो जहरीले सर्प हो सकते हैं पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के जो पत्थर हैं, जो चट्टान है उसके बीच में, तो इसलिए पहाड़ों पर जाने से मना किया गया है। जंगलों में जाने से मना किया है, पहाड़ी के ऊपर जो वन है, जंगल है, उसमें जाने से मना किया गया है। और जो इस प्रकार से पार्क के बीच-बीच में जो घास लगाए हुए हैं, फूल-पत्ती लगाए हुए हैं, वहाँ पे जाकर के आप सुरक्षात्मक तरीके से, ताकि फूल-पत्ती, घास, पेड़-पौधे को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, वो नष्ट ना हो, और वहाँ आप तस्वीरें ले सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। आप पूरे परिवार के साथ अपने बीवी, बच्चों, माँ-पिता, फूआ, मौसी, सभी के साथ जाकर के, भाई-बहन, भौजाई, साली, सभी के साथ जाकर के और इस पूरे पार्क का आनंद उठा सकते हैं। जिस प्रकार से मैं बेहद कम समय में पूरे पार्क में घूम-घूम करके और मज़े लिया, आनंद उठाया। हमारे साथ सहयोगी कैमरा पर्सन बड़े भाई बबलू अंसारी भी साथ में ही चहलकदमी करते दिखे, वो भी पूरे पार्क में हमारे साथ घूम-घूम करके आनंद उठाए। इस प्रकार हम लोग बाहर गए, बाहर में जो रेस्तरां है वहाँ पे खाना खाए और घर आ गए।